एनजीटी के आदेश के बाद रिस्पना नदी किनारे किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिक्रमण हटाने के लिए 8 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस बल को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। उत्तराखंड में जैसे जैसे चारधाम यात्रा जोर पकड़ रही है, वैसे ही दुर्घटनाओं की संख्या में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। ताजा घटनाक्रम आज का है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कोडियाला के समीप यात्रियों से भरी बस के ब्रेक फेल हो गए। चालक की सूझबूझ के चलते बस सड़क पर ही पलट गई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बस में सवार 28 यात्रियों में से 6 यात्री घायल हो गए। सभी घायल यात्री तेलंगाना के वारंगल के हैं। घायलों को उपचार के लिए ऋषिकेश हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है। ये आज सर मेरे साथ दुर्घटना हो गई थी। मेरी बस बैलेंस हो गए, ब्रेक की वजह से ब्रेक फेल हो गई और ये गाड़ी यहाँ पर पलट गई थी। तो हमने पुलिस को फ़ोन किया तो उत्तराखंड पुलिस टाइम से आई और उन्होंने हमारी मदद की। घायलों को रेस्क्यू करा के हॉस्पिटल भिजवाया। उसके बाद में और लोगों को लिए बाकी लोगों को भी गाड़ी में बिठा के ऋषिकेश तक करवाया और सब चीज़ों में हमारे साथ में खड़े थे। पाँच साढ़े 5 के लगभग यहाँ पे घटना घट गई थी, है ना? उसके बाद यहाँ पे पुलिस आई तो पुलिस ने आपकी हेल्प करी। पुलिस वाला आया, थोड़ा आधा घंटे में आ गए। उसको इन्फॉर्मेशन करने के बाद लेट हो गया। हाँ, जब तक मैं तो सबको हेल्प कर लिया। जी जी। आपका इस बारे में क्या कहना है कि सब लोग आ गए, आप लोग भी हेल्प कर रहा है। मेरे को अभी गाड़ी बात के आगे बढ़ा दे रहे, कुछ ट्रीटमेंट भी दे रहा है, छोटे लगे सर। बाकी सब सुरक्षित है ना? बाकी सब सुरक्षित। चलो, बद्री विशाल की कृपा, आप सब सुरक्षित हैं। आप क्या आगे अपना गए। बीजीआर कैंपस पौड़ी में चल रहे सड़क पेंटिंग के कार्य को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष आमने सामने हो गए हैं। कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल ने पूर्व छात्रों पर कॉलेज की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, खुद को ठेका न मिलने पर कुछ पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी द्वारा सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने कहा कि उनके अध्यक्ष रहते यह सड़क स्वीकृत हुई थी, जिसको लेकर वे गुणवत्ता विहीन चल रहे हैं। सड़क पेंटिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर वे गुणवत्ता विहीन चल रहे सड़क पेंटिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि इस पूरे मामले में कॉलेज के प्रशासन का कहना है कि पेंटिंग कार्य संतोषजनक है। मेरे खिलाफ यदि परिसर के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छात्र संघ का पदाधिकारी हो या वो छात्र संघ से बाहर का कोई व्यक्ति हो, आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो वो सिद्ध करके दिखाए। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है परिसर के अंदर, बल्कि छात्रों की सेवा करना है। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था, मैंने उस कैंपस की कैंटीन, कैंपस की रोड, पीने का पानी, फैकल्टी के लिए मैंने वहाँ पर कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसके साक्ष्य पूरी पौड़ी की जनता है, बीजीआर के छात्र हैं। तो मैं इन बेबुनियादी आरोपों को दरकिनार करता हूँ और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब 13/7/2023 को मैंने बीजीआर कैंपस में एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन में मुझे ये आश्वासन लिखित रूप से दिया गया था कि रोड का कार्य, सीसीटीवी कैमरे कैंपस में, शिक्षकों की नियुक्ति, लाइब्रेरी में नई पुस्तकें, बॉयज हॉस्टल में कैमरे लगेंगे, पीने का पानी उचित व्यवस्था होगी। मैं उन लड़ाइयों को लेकर आगे बढ़ा हूँ और जब 1 साल होने को आया है, 2024 लग गया है, रोड का डामरीकरण शुरू हुआ, तो साथियों मैंने देखा किस प्रकार से डामरीकरण किया गया। मिट्टी के ऊपर कंक्रीट बिछाए गए, उसके ऊपर उन्होंने तारकोल बिछा दिया। क्या इस प्रकार से डामरीकरण होता है? मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जागरूक छात्र हूँ, मैं वकालत का छात्र हूँ। मैं अपने सामने कोई गलत कार्य होने नहीं दे सकता, और वो भी तब जब मैं उस विश्वविद्यालय के परिसर का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ और उस कैंपस के छात्रों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। जी, केवल परिसर की छवि को धूमिल करने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। पूर्व में जो छात्र नेता यहाँ रहे हैं, अब 2015-16 के छात्र नेता यहाँ के सड़क के कार्य में बाधा डालते हैं, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि या तो उनके पास खुद का कोई काम नहीं है करने को, और यहाँ पे आके जब छात्रों की सुविधा के लिए 1 साल बाद यहाँ पे सड़क का काम सुचारू रूप से शुरू हुआ है, तो उसको छात्रों को केवल गुमराह करने के लिए और एक सोशल मीडिया में केवल एक हार्म फैलाने के लिए कि भाई परिसर में कार्य अच्छे से नहीं होता, परिसर के छवि को भी यहाँ पे धूमिल करने के प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसका छात्र संघ यहाँ पर पुरजोर विरोध करता है। ऐसे व्यक्तियों पे
सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ पे छात्र संघ द्वारा की जा रही है। और आगे भी अगर किसी भी छात्र द्वारा परिसर की छवि को धूमिल करने का कार्य अगर किया जाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ पे की जाएगी। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि गुणवत्ता खराब है, तो इस गुणवत्ता को चेक करने के लिए CBDD के भी अपने जेई होते हैं और विश्वविद्यालय द्वारा भी अपने जेईओ को यहाँ पे रखा गया है। गुणवत्ता अगर सही नहीं होगी, खराब होगी, तो उसका डिसाइड कार्यदायी संस्था करेगी और जेईओ का काम है जो उसकी गुणवत्ता को चेक करके आगे पेमेंट का काम करे, ना कि किसी छात्र का। देखिए, गुणवत्ता का जो कॉलेज की सड़क का मामला है ये टोटली कंस्ट्रक्शन एजेंसी का होता है और हमारे विश्वविद्यालय की कंस्ट्रक्शन एजेंसी वो उस पर बराबर उसका निरीक्षण कर रही है, देख रही है और उनकी तरफ से अभी तक हमारे पास ऐसे कोई वो नहीं है कि किसकी गुणवत्ता पे वो है। ये छात्रों, हमारे छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम है, वो जो यहाँ पे जो कार्य किए जा रहे हैं, जो उनके बच्चों की जो डिमांड थी, रोड की थी, अन्य भी छात्रों के हॉस्टल्स की थी, उधर से जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए उन्होंने कुलपति महोदय का, कंस्ट्रक्शन एजेंसी परिसर का उसको धन्यवाद देने आए थे कि हमारी तरफ से। और साथ ही कि कुछ छात्रों ने ये कहा कि काम कुछ लोग आएंगे छात्रों कंस्ट्रक्शन एजेंसी को रोकने के लिए, जो निर्माण एजेंसी है या ठेकेदार है उसको रोकने की कोशिश की, तो कहने को उन पे भविष्य में ऐसे कार्रवाई नहीं की जाए और उन पे एक्शन करने के लिए उन्होंने डिमांड की। हल्द्वानी शहर के चौराहों के चौड़ीकरण की जद में आ रहे 50 साल से अधिक पुराने लगभग 11 वृक्षों को शिफ्ट किया जाएगा। इन वृक्षों को चिन्हित करने के लिए प्रशासन, वन विभाग और लुनिवी ने संयुक्त सर्वे किया है। सर्वे में वृक्षों की मोटाई, जड़ें वगैरह आदि का जायजा लिया गया है। अब विशेषज्ञों से राय मशविरा लिया जाएगा। साथ ही वृक्षों को शिफ्ट करने की लागत, इस्तेमाल होने वाली मशीनों, समय आदि का भी जानकारी ली जाएगी। देखिए, जो चौराहे चौड़ीकरण का और रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, इसमें कुछ पेड़ जो हैं वो सड़क के मध्य में और विस्तारीकरण जहाँ पे हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। तो लगभग 250 के आसपास पेड़ हमारी की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के। और इसमें जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कल कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे जो पेड़ वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं। अगर शिफ्टिंग के लिए पेड़ सक्सेस होते हैं और योजना इस तरह की बनती है तो फिर इसको जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है उसमें शिफ्ट करने का योजना बनाई जाती है। सर, चौड़ीकरण कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? अभी मुख्यतः हमारे 13 चौराहे का चौड़ीकरण है। इसके साथ ही नारीवन से लेकर के जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन का चौराहा है वहाँ तक का और रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक का चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। कुछ स्थानों पर क्योंकि माननीय न्यायालय का स्टे भी है तो उसको भी देखते हुए अभी कुछ स्थानों पे काम बंद है। सड़कों का चौड़ीकरण तोड़ने के लिए सड़कों के किनारे की स्थिति बनती है, आजकल सीजन भी काफ़ी पीक पर है। देखिए, समय समय पे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है और क्योंकि समय सीजन का टाइम भी है तो निश्चित तौर पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाएगी। पटवारी ने जमीन पर रकबा शेष न होने की रिपोर्ट पेश की, लेकिन फिर भी जमीन का रकबा शेष निकल गया। जमीन का दाखिल खारिज भी चल गया, लेकिन कैसे? इस मामले ने पिछले कुछ दिनों से तूल पकड़ रखा है, लेकिन अधिकारी केवल जांच करने की बात ही कहते नजर आ रहे हैं। अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि किसी ज़मीन की 2 बार दाखिल खारिज हुई है या 2 बार रजिस्ट्री हुई है। अभी तक किसी की शिकायत का कोई पत्र यहाँ पर इस स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई शिकायती पत्र प्राप्त होता है, वैसे हम अपने स्तर से भी अब इसको जांच कर रहे हैं। इसके बाद तो जैसे भी जो भी निकलेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ पीड़ित का साफ तौर पर ये कहना है कि तहसीलदार की मिली भगत से सारा काम हुआ है। किस तरह देखते हैं इसको, क्योंकि लगातार विभागीय अधिकारी को लगातार इसमें टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये कथन मिथ्या होगा या उनका अपना मनगढ़ंत कथन होगा। अगर तहसीलदार का कोई ऑर्डर हुआ है जो उनके खिलाफ है तो वो उसकी अपील कर सकते हैं, और अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनको कोई साक्ष्य या कुछ देना चाहिए। तो क्या इसमें कोई जांच आप भी कराएंगे अपने स्तर पर? हाँ, मैं अपने स्तर पर वो कर रहा हूँ कि कैसे अगर कोई जैसा उन्होंने कहा है कि तहसील की मिलीभगत हुई है तो क्या हुआ है, मैं अपने स्तर पर जांच कर रहा हूँ। किस तरह का ज़मीन का फर्जीवाड़ा किया है ये? इसमें जो है, जो ब्रजमोहन कोहली से हमने ज़मीन खरीदी थी तो उसके बाद जो इन्होंने रेखा बिस्क को जो ज़मीन बेची है उसमें तहसील और उसके वहाँ के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से ही ऐसा प्रतीत होता है कि जो उनके, क्योंकि जब ये इन्होंने रजिस्ट्री कराई थी उसके बाद यहाँ पे मौका मुआयना हुआ था और पटवारी जो उस समय तत्काल पटवारी थे दीपक टमटा जी, उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि यहाँ पर कोई भी रकबा शेष नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या कैसे किया जाता है कि उनका दाखा भी चढ़ जाता है
सब चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो आकर के अपनी 18 मीटर की बजाय हमारी 91 मीटर वाली ज़मीन पे आकर के कब्जा करने की फिर से कोशिश करते हैं। भूमाफिया और हिस्ट्री सीटर टाइप के लोग मेरी ग्राम सभा देवल चौड़ में कई दिनों से एक हमारे लोगों की ज़मीन का कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ज़मीन मालिक द्वारा अग्रवाल जी द्वारा मेरे को जनप्रतिनिधि होने के द्वारा बुलाया गया। मैं उसमें गया, उनके बनाए हुए कमरे में कब्जा करना और उनका मीटर उखाड़ना और उनको दादागिरी करना। एक समाज के नाते मैं अपने गांव में हर जगह जाता हूं। इससे पहले भी मैं गोरा पड़ाव में गया था अपनी जिला पंचायत के क्षेत्र में। लोग सच्चाई के लिए मेरे को कहीं पे कुछ भी हो, अगर लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा। और कुछ भूमाफिया हिस्ट्री सीटर जो यहाँ से बाहर की जेलों में, नेपाल की जेलों में 2-2 साल बंद रहकर और दूसरों की ज़मीन को कब्जा, सरकार कुछ अधिकारियों मिली भगत द्वारा 18 मीटर की रजिस्ट्री को दूसरी रजिस्ट्री 200 मीटर दर्शाकर उसमें ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही, जिसमें तहसील के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से, जिसमें पटवारी जी द्वारा लिखित रिपोर्ट है, इसमें कोई रकबा नहीं है, उसके बाद भी दाखा कर दिया जाता है कुछ अधिकारियों द्वारा। मैं ये कहता हूँ उन अधिकारियों की पहले तो जांच हो और कार्रवाई हो। इस छोटे से पहाड़ के एरिया में कुछ यहाँ के बड़े अधिकारी और नेताओं के संरक्षण में वो हमें हमारी राजनीति को बदनाम करने के चक्कर में जगह जगह कोई विधायक भी है इसमें शामिल? कुछ नेता हैं, उन नेताओं के मैं कहता हूँ फ़ोन भी जांच किए जाएं कि इस मामले के लिए अगर 200 फ़ोन उन अधिकारियों को ना किए तो